तो साथियों फिर एक सब्जेक्ट बेसिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है भाग, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक क्या है, ये मान लीजिए ये जो होता है इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साथियों 1 होता है और नीचे भी यहाँ से 1 होता है और शेष बचता है, यहाँ 2 मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, ऐसा है। अब ये जो साथियों अंदर होता है इसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं साथियों, भाज्य। और ये जो भार होता है जिससे हम अंदर भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक। और जो जितनी बार जाता है उसे हम कहते हैं भागफल। और साथियों जो शेष आता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देनी थी। अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्न पर साथियों। ये इनके नाम होते करेक्ट। अब साथियों कहने का इसका ये अंतर है, 2 का भाग माने 2 का टेबल, 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना हो। माने जैसे मान लीजिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौकू 8, 8 तो ज्यादा हो गए। तो कितनी बार पढ़ा हमने, 3 बार। 1 2 3, 4 बार पढ़ेंगे ज्यादा तो 3 बार पढ़ा। तो 2 का पाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, तब कितने हमें प्राप्त हुए साथियों, 6। और आया कितना, 0। तो ये हमारा क्या है आंसर, 6 हमारा क्या है आंसर। ऐसे यही होता है, ऐसे ये सब सवाल साथियों होंगे। कैसे होंगे ये मैं बता रहा हूं। 2 का पाड़ा ऐसे पढ़िए 7 से ज्यादा ना हो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 ज्यादा हो जाए। वही देखो कहने का इसका मतलब ये साथियों, अगर हम किसी दुकानदार पे जाएंगे, अगर उसका 1 रुपया तुम पे रहेगा तो वो पूरा तुमसे 1 रुपया भी ले लेगा। तुम एक बार ये कह दोगे कि भाई चल मैं छोड़ दूंगा, पर वो 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारे पास मान लो 102 की 101 की चीज है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तो वो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारे पास अगर उसका 99 चीज है उसकी, और तुम अगर उसे 100 दे रहे हो तो वो 100 रख, दुकानदार 100 ले लेगा, फिर तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। ऐसा ही इसका हिसाब है। माने तुम्हारा कम हो जाए पर इसका भाग ज्यादा ना हो जाए, कम रह जाए। जैसे 2 तिया 6 कम रह गया और 2 चौकू 8 ज्यादा हो गया, तो इसे कहने का क्या है, कम कर ले बेटा पर आगे मत बढ़। तो 2 तिया 6, 6 आ गए। शेष क्या बचा मेरा 1, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, शेष। तो ये हमारा 3, इसमें भी आंसर है। वैसे साथियों ऐसे ही इसे करना है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, ज्यादा पर कम लेना है, क्योंकि इसने क्या बोला, ज्यादा मत जा पर बेटा कम रहे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहां पे 8 माइनस करो, कितने बचे 3, तो ये क्या बचे शेष। ऐसे साथियों ये करने के बाद ऐसे ये कीजिए 2। और इसमें साथियों ये कॉमन सी बात है, ये आप थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझ लें। देखो अगर पहली वाली संख्या में इसका भाग जा रहा हो तो दीजिए। अगर पहली वाली संख्या मान लीजिए यहां पे होता साथियों, यहां पे होता 12, सुनना साथियों, और यहां पे होता 2। अब पहली वाली संख्या जैसे एक का 2 का भाग 1 में चला जाएगा, नहीं आएगा, कॉमन सी बात है। तो पहले 2 का भाग 1 में जाता, नहीं आता, तो हम दोनों संख्या ले लेते। 2 छिक 12, तो पूरे 12 याद आते, 2 छिक्का 12, तो दोनों संख्या ली थी हमने, 2 डिजिट लिए थे। इसमें क्या है, इसमें 1 डिजिट ले, क्योंकि 2 से जा रहा है 2 का भाग, तो 2 एकम 2 चला गया, माइनस कर रही, 0 आया, उतारा इसका लिया 4, 2 दूनी 4, तो 4 आ गए, क्या बचा 0, तो आंसर कितना आया 12। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंटों वाले जान लेते हैं। भाग पॉइंटों वाले कैसे होते हैं, बेसिक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेंगे। अब चलते हैं पॉइंटों वाले, आगे हम देखें साथियों। हम पॉइंट वाले सवाल पे आते हैं। वैसे हमने अब ये वाले सब साथियों जितने ही आपको 3 देखने, ये सब पॉइंटन में आएंगे। कैसे आएंगे आप जानेंगे, पॉइंट कहां तक खत्म होते हैं, कहां तक अनंत तक चलते हैं, वो भी हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए साथियों इसका पहली वाली संख्या में भाग जा रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये छोटी और ये बड़ा है। कहने का मतलब अगर नहीं आ रहा तुम दोनों 2 संख्या ले सकते हैं, कॉमन सी बात है। तो तिछिंग 18, तिछिंग 18, तो यहां पे साथियों कितने आ गए 18, माइनस करना साथियों, 20 में से 18 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे साथियों, 2, कितने बचेंगे 2।
अब यहाँ पे पॉइंट लगा के साथियों याद रखना, पॉइंट लगा के हम 0 ले सकते हैं। 0 ले लिया, फिर दीजिए तिचिंग 18, फिर 18 आगे साथियों माइनस कीजिए तो कितना प्राप्त हुआ हमें, फिर 2 प्राप्त हुआ। और अब पॉइंट नहीं लग सकता। ये रूल साथियों, ये भाग करने का ये रूल्स है कि अगर एक बार हमने पॉइंट लगा दिया फिर हम कितने भी 0 ले सकते हैं साथियों। एक बार 0 लगा सकते हैं बट दोबारा पॉइंट नहीं लगा सकते। अब हम फिर ले रहे हैं 0 लिया, फिर करेंगे तो तिचिंग 18। तो साथियों यहां पे आपको एक कॉमन सी बात दिख रही होगी, ये संख्या तिचिंग 18 20 संख्या, ये 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये देख सकते हैं। ये जब जो संख्या पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो उसको हम साथियों कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखे। आंसर तो जानते हैं, ये आंसर है साथियों, ये तो हम जानते हैं आंसर है ये पक्का। बट इसे हम साथियों कैसे, आपने 8 9 या आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसे हम ऐसे लिखते थे। जब बार बार कोई संख्या पॉइंट के बाद आती थी तब हम ऐसे लिख देते थे 6 पॉइंट, और जो संख्या पॉइंट के बाद आती है 6.6, जो संख्या जो पॉइंट के बाद बार बार आ रही हो 6 पॉइंट और ऊपर से क्या, इसे कहते हैं बार। 6 पॉइंट बार लगा देते साथियों। तो ऐसे इसका राइट ऑप्शन है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है। अगर आप 6 पॉइंट के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही उसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6.8 उसके बाद 6.8 3 3 3 3 आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.8 3, उस 3 के ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि 8 रिपीट नहीं हो रहा, 3 हो रहा बार बार रिपीट। तो इतना बेसिक जानकारी आपको बता दी। अब हम चलते हैं इसमें। तो ये क्या कह रहा है, 4 दूनी 8, कितने आए 8, बचा कितना 1। मैंने क्या बोला, पॉइंट लगा के 0 कर सकते, पॉइंट लगाया 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, फिर 8 आ गई, 8 आ गए तो वो माइनस करो, यहां से दाई 10, 10 में से 8 के कितने बचे 2 बचे। फिर मैंने क्या बोला, पॉइंट लगा चुके, पॉइंट लगा चुके हम, पॉइंट लगा चुके हम, फिर 0 ले सकते हैं। अब पॉइंट नहीं लगाना, फिर 0 लिया तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 माइनस कीजिए, कुछ नहीं है। तो ये तो हम जानेंगे ये पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं पर खत्म हो गया, तो इसका आंसर तो ये टोटल निकल रहा है। ये पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं पर खत्म हो गया, पर ये खत्म नहीं हुआ था, ये रिपीट हुआ था। वैसे इसे जान ले। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत आती है साथियों, इसमें क्या दिक्कत आती है कि अरे बाहर वाली तो बड़ी है अंदर वाली छोटी, इसे कैसे करेंगे। अरे नहीं हो रहा तो भाई 0 बार भाग दे दे, 0 बार दिया भाग, कितना है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे 0 ही आया, बचे कितने 5। अब क्या करें, अगर देखो इतना लिखना है तो इतना लिख लीजिए, वरना अगर पूरा ही हल करना है इसको पूरा ही हल करना है तो साथियों फिर पॉइंट रूल्स है, जो रूल्स पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लगाने के बाद 0 उतार ली, 0 उतार लिया हमने। अब 6 का पहाड़ा है साथियों, ऐसे पढ़ो 50 से ज्यादा ना हो, तो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, तो 8 आगे यहाँ पे कितने आगे साथियों 48, माइनस कीजिए तो 50 में से 48 के 2 आ गए, 2 आ गए। उसके बाद फिर पॉइंट लगा चुके, अब सीधे 0 उतारना, 0 उतार लिया। फिर 6 कम 6 6 12 36 18, 18 में से साथियों वो 20 में से 18 माइनस करेंगे, 36 3 बार पढ़ा था साथियों, तो 36 18, 18 आ गए, 18 में से 20 में से 18 माइनस करे तो 2 प्राप्त हुआ। फिर वो प्रोसेस आ रही, फिर ये कह रहा 3, फिर पॉइंट लगाया हमने, फिर पॉइंट लगाया टीचिंग 18, फिर 2 आ गए, फिर माइनस किया, फिर पॉइंट वैसे ही 3 3, अब 3 3 रिपीट हो रहा है। वैसे मैंने क्या बोला, 0 के बाद जो रिपीट हो उसके ऊपर बार लगाते। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर साथियों क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.8 और उसके बाद 3 पे लगाएंगे बार, क्योंकि 0 के बाद जो संख्या वो रिपीट नहीं हुई, 0 के बाद 8 वाली संख्या रिपीट नहीं हुई, बट 3 संख्या रिपीट हो रही है, देख सकते हैं। 3 के ऊपर बार लगा दें, यही आपका आंसर है। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और वीडियो लाएंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ऐसे हम आपके साथ वीडियो